अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रंप जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, क्योंकि अब काफ़ी जो है वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है। क्योंकि ईरान जो है वहाँ से जो तेल है या दूसरे गुड्स वगैरह कोई भी सामान वहाँ से जाने नहीं दे रहा। तो ट्रंप की उलझन काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और साथ में वो यूरोप को अब बाकायदा धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने बहरी बेड़े के ज़रिए ओपन करवाएं, जिसमें कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस और इस तरह चीन ने तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इन ममालिक ने बाकायदा तौर पे रिजेक्ट कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करवाना कोई सिंपल टास्क तो नहीं है, क्योंकि ईरान इस वक्त पूरी तरीके से उनको बंद करके बैठा हुआ है। तो इससे हम ट्रंप की जो उलझन है या परेशानी है साफ नज़र आती है। कभी वो चाइना के प्रेसिडेंट को ना मिलने की मुलाकात मनसूख करने की धमकी देता है, और तो कभी जो है यूरोप को वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इस तरह ओपन नहीं करवाया तो ट्रंप और यूरोप के लिए मुश्किल हो सकती है। तो आप देखें, ईरान जिस तरीके से मजबूती से खड़े होकर, जिस तरीके से उसने ट्रंप और इसराइल को बाकायदा तौर पे एक किस्म की शिकस्त दे दी है, या जिस तरीके से वो खड़ा है, वो वाकई में ट्रंप के लिए परेशान कन है। क्योंकि ट्रंप जो है जिस तरह से उसकी उलझन साफ नज़र आती है कि रिसेंटली इन्होंने ईरान के एक जजीरे पे हमला किया था इस तरह अमेरिका ने, और वो हमला ईरान के मुताबिक यूएई के बेसिस या यूएई की सरजमीन से हुआ था। तो उसने वापस रिटेलिएट किया है। जो यूएई की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, या एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, तो बाकायदा रिटेलिएट करके वहाँ पे ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए गए हैं। तो अब जो दिख रहा है बज़ाहिर के जो तेल की शॉर्टेज जो आने वाले दिनों में होने वाली है, और जिस तरीके से मामला ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, तो ऑयल प्राइसेस हाई होने वाली हैं। तो जो गरीब ममालिक हैं उन पे काफ़ी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उनके माशी हालात पहले सही नहीं है। जैसे ख़ास करके पाकिस्तान या बांग्लादेश, इंडिया और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक, इवन श्रीलंका भी। तो ये जो गरीब ममालिक हैं इन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है जब मंडियों में तेल जैद की प्राइसेस हाई होते हैं और यहाँ पे उनको बढ़ाने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है फिर पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ओवरऑल जो है, जो आवाम पे जो है ना काफ़ी बुरे असरात होते हैं इन चीज़ों के। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ट्रंप क्या कर, जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं यूरोप को कि आने वाले दिनों में हालात टफ होंगे, तो लगता है कि वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो उसको अनपॉपुलर होने से रोके। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरीके से ईरान नहीं रुक रहा, वो मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आ रहा, तो वो ट्रंप की उलझन बढ़ा रहा है। क्योंकि इनिशियली तो यही था कि ईरान जल्द हथियार डाल देगा और वो हमारे शिकंजे में आ जाएगा। जब आयतुल्लाह खमीनी की शहादत हुई तो उनका शुरू में आइडिया यही था कि जो टॉप क़यादत है उनको हम ख़त्म कर देंगे, तो बाकी बाद में हम जो है जिस तरह वेनेज़ुएला में किया उन्होंने इस तरीके का वो सोच रहे थे। लेकिन ये टोटली उनके उल्ट पड़ गया, क्योंकि उनको ये पहले अतार शायद नहीं था कि वेनेज़ुएला की तरह ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक मजहबी क़यादत थी और मज़हब पे तो लोग जान दे भी देते हैं, हमले भी लेते हैं। तो और फिर ट्रंप की एक ये भी ख्वाहिश थी कि ईरानी अवाम वहाँ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, तो वो भी नहीं हुआ, उल्टा वो ईरानी हुकूमत के हक़ में आ गए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आप देखते हैं कि ट्रंप कौन सा एक नया कार्ड यूज़ करता है, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, यहाँ पे ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे लाने के लिए। नाज़रीन, जो ईरान है वो मुज़ाकरात पे वो इनकार नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि पहले भी हमने मुज़ाकरात के 2 दफ़ा हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए हैं, और दोनों दफ़ा उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान जो है हम पे हमला किया। तो अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक सही है। तो अब देखते हैं ट्रंप की उलझन आगे क्या होती है, ईरान मुज़ाकरात में आता है कि नहीं आता। ईरान ने काफ़ी जो है इसराइल को नाखून चने चुभवाए हुए हैं। वो हर रोज़ 2 से 3 मिसाइल की इसराइल में हमला करता है, और जिस तरीके से वो इसराइली इस वक्त बंकरों में छुप छुप के परेशान हो गए हैं। तो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था इसराइल में हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईरान जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो उन्होंने परेशान कर दिया है इसराइल और अमेरिका को।
تو اللہ کرے ایران کامیاب ہو. جس طریقے سے اس نے مضبوطی سے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں اس طرح سے مضبوطی سے قدم جمائے رکھے. تو ناظرین آنے والی جو بھی حالات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.